प्यारे बच्चों, हमारी जो सीरीज चल रही थी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, उसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज किसका सीखेंगे हम, एक्टिव और पैसिव वॉइस। यानी किसका देखेंगे आज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसका देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसका क्या देखेंगे हम, स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी जो एक्टिव का फॉर्मूला होता है, वो एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद में हैव, B3 ऑब्जेक्ट। आपको इस तरीके से एक्टिव फॉर्मूला दिया जाएगा, यानी इस तरीके से आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस भी दिया जाएगा। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कराएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में विल या सेल, फिर उसके बाद में क्या लाएंगे हम, हैव बीन, उसके बाद में B3 बाई सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। इसे साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, इसमें जो एग्जांपल दिए हैं उन्हें देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए एक्टिव वॉइस के दे रखे हैं, तो देखो एक्टिव वॉइस किस तरीके से दे रखा होगा, ही विल हैव रिटन अ पोएम। क्या लिखा है ये, ही विल हैव रिटन अ पोएम। अब देखिए इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम आ पोएम, यानी आ पोएम को पहले लिखेंगे, तो आ पोएम विल हैव, क्या लगाएंगे फिर, बीन रिटन बाई हिम। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दे विल हैव फिनिश्ड द रेस। तो इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर देखेंगे द रेस, यानी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है द रेस, तो इसे पहले लिख देंगे द रेस विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम। यहाँ पर देम कैसे आ गया, यहाँ पर जो आपको दे दिख रहा है, इसका ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर देम लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या सीखेंगे हम, इसमें इसका नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव सेंटेंस, इसे क्या बोलते हैं हम, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, नकारात्मक वाक्य। चलिए देखिए इसमें कुछ लिखा है, देखेंगे पैसिव वॉइस में नॉट का प्रयोग विल, सेल और हैव बीन के बीच में करते हैं। यानी सेल विल दी जाएगी आपको, सेल विल के जस्ट बाद में क्या लगानी है आपको, नॉट लगानी है, या फिर हैव से पहले लगा देना नॉट। इस तरीके से लगाओगे। देखिए इसमें देखेंगे एक्टिव का जो एग्जाम्पल है वो किस तरीके से दिया जाएगा आपको, सी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है हमें, ये जो द फूड लिखा है, क्या लिखा है ये जो द फूड लिखा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, तो द फूड विल नॉट हैव बीन कुक्ड बाई हर। कैसे करेंगे, द फूड विल नॉट हैव कुक्ड बाई हर। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और है इसमें, वी शैल नॉट हैव टेकन अवर वैक्स। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, देखिए किस तरीके से इसका पैसिव बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अवर बैग्स। क्या है ये, अवर बैग्स। तो इससे पहले लिखेंगे अवर बैग्स विल नॉट हैव बीन टेकन बाई अस। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट इसका क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है ये, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए देखिए इसमें क्या करना होता है हमें, यस नो क्वेश्चंस, यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य। कहने का मतलब ये है, जब भी वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसकी शुरुआत किससे होगी, सेल या विल से होगी। तो देखिए किस तरीके से होगी, एक्टिव वॉइस आपको किस तरीके से दिया जाएगा वो देखेंगे। इसमें आपको एक्टिव दिया जाएगा, विल यू हैव सेंट द मेल। क्या लिखा है ये, विल यू हैव सेंट द मेल। देखिए इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बिल दे रखा है तो उसे हम बिल का बिल लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है,
देखिए इसका हम क्या करेंगे, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल द मेल हैव बीन सेंट बाय यू। इस तरीके से हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और है इसमें, सेल आई हैव क्लीन्ड द विंडो, सेल आई हैव क्लीन्ड द विंडो। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। देखिए यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, सेल दे रखा है, आई के अकॉर्डिंग क्या दिया है, यहाँ पर सेल दिया है। अब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या बिल में से कोई एक चीज आएगी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिल, फिर लगाएंगे द विंडो हैव बीन क्लीन्ड बाय मी। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए जी क्या कह रहा है, WH, क्या लिखा है ये, WH क्वेश्चंस, यानी प्रश्नवाचक शब्द वाले, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य होते हैं उन्हें कैसे बनाएंगे, यानी QW सबसे पहले आता है उसे कैसे बनाते हैं। देखिए एक्टिव में आपको क्या दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, व्हेन विल ही हैव रिपेयर्ड द बाइसिकल। अब हम क्या बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड दिया है व्हेन, इसे हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे यहाँ पर व्हेन। उसके बाद में क्या लाएंगे, विल द बाइसिकल हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम। ये हिम कहाँ से आया, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु विल हैव ब्रोकन द ग्लास। तो इस हु को क्या करेंगे हम, इस हु को हम बाय हुम में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, बाय हुम में। बाय हुम में बदलेंगे तो उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, मेन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल द ग्लास, ये द ग्लास है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या कर दिया, द ग्लास हैव बीन ब्रोकन। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। ये आपका हु वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका हम क्या देखेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे इसका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका एक्टिव में जो फॉर्मूला दिया है वो किस तरीके से दिया है, WH वर्ड सेल या बेल, फिर लगाएंगे क्या, सब्जेक्ट नॉट हैव B3 ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको इसका एक्टिव का फॉर्मूला बनाना है। जब भी आप पैसिव करोगे, पैसिव का फॉर्मूला बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, आपको यहाँ पर ये जो WH वर्ड है वो वैसा का वैसा ही लिखना है। क्या करना है, वैसा का वैसा ही लिखना है। फिर इसका क्या करेंगे हम, बिल या सेल, ऑब्जेक्ट नॉट हैव बीन B3 बाई सब्जेक्ट, B3 बाई सब्जेक्ट, B3 बाई सब्जेक्ट। अब देखिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसमें एक्टिव के एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये फर्स्ट कौन सा है, ये फर्स्ट सेकंड। देखिए किस तरीके से दिया है, वाई विल सी नॉट हैव बॉट अ न्यू हाउस। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वर्ड दिया है इस क्वेश्चन वर्ड को वैसा का वैसा ही उतार देंगे। इससे हमें कुछ नहीं करना, जैसा दिया है उसे उसी की जगह पर रख देंगे। उसके बाद में क्या लाएंगे हम, या तो सेल या बिल, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ न्यू हाउस। तो कैसे करेंगे, अ न्यू हाउस, यानी बाय बिल अ न्यू हाउस नॉट हैव बीन बॉट बाई हर। ये हर कहाँ से आई, ये जो सी है इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, व्हेन विल दे नॉट हैव क्लीन्ड द रूम। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर ये क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन वर्ड दे रखा है। इस क्वेश्चन वर्ड को हम वैसा का वैसा ही उतारेंगे यहाँ पर। तो व्हेन विल द रूम नॉट हैव बीन क्लीन्ड बाई देम। इस तरीके से हम इसका पैसिव बनाएंगे। देखिए अभी मैं आपको फिर से एक बार सारी चीजें दिखा देता हूं। देखिए
हमने सबसे पहले ये वाला किया था और उसके बाद में ये वाला किया था, फिर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किया है, फिर क्या किया है हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में WH वर्ड वाला क्वेश्चन, यानी जो WH वर्ड वाले जो एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, एक्टिव से पैसिव बनाए हैं वो किए हैं। उसके बाद में क्या किया है हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद में क्या किया है हमने ये जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें नॉट आती है वो वाले हैं। इस तरीके से हमने आज इसे सीखा है। चलिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े वीडियो बनाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।